सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पैलाग और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। महाशिवरात्रि की यह कथा हिरण्य की सत्य निष्ठा की है। यह कहानी आपको रुला देगी। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। उसने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन वह दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल पत्र पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरन तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही उसे मारना चाहा, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने कहा, ठीक है, जाओ। और मृगी झाड़ियों में लुप्त होगी। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखा। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर लें। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आऊंगी और तुरंत लौटकर आ जाऊंगी। मृगी का दीनहीन स्वर सुनकर शिकारी उस पर दया आ गई। उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी के धनुष बाण देकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि उनके वियोग में एक क्षण भी मुझे दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित होता हूँ। पास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणा से भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया।
ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवयोग से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी, एक नई लोक कथा लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।